भगवान के विवाह के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा दशरथ अपने समाज सहित राजसभा में विराजमान थे और उनका मुकुट टेढ़ा हो गया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि आप शीशा लेकर के आओ, दर्पण। और जब वो दर्पण लेकर के आए और उन्होंने मुकुट सीधा किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा? कि कान के बगल में उनके बाल सफेद हो रहे थे। कान के बगल में बाल सफेद हो रहे थे। कानों के बगल में बाल सफेद देख करके राजा दशरथ समझ गए कि मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को आप युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते? महाराज दशरथ ने जब देखा कि हमारे कान के बगल में बाल पक गया है तो अपने मन में सोचे कि अब बुढ़ापा आने वाला है और कह रहे हैं जीवन और भजन का लाभ हम क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत दिन राज किए, अब हमको क्या करना चाहिए? राज्य करना बंद करके और हमें भजन में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल पकने लगे और जब बाल हमारा पकने लगे तो जान लो कि आप रिटायर होने वाले, रिटायर ही आ गया। तो हमको भजन की तरफ बढ़ना चाहिए। इनकम सुरक्षित करके हमें भजन में लगना चाहिए। महाराज दशरथ गुरुजी वशिष्ठ के पास गए और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किए और वो गुरुजी से पूछे, गुरुजी कोई ऐसा मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त में मैं राम को राजा बनाऊं और मैं भजन करने वन में जाऊं। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले, महाराज जिस घड़ी जिस समय आप राम को राजा बनाएंगे वही घड़ी शुभ घड़ी होगी। आप अभी राम को बुलाइए और राज्याभिषेक करिए, अभी राम को राजगद्दी पर बैठाइए और अभी आप भजन करने के लिए वन में जाइए। हम लोगों जैसे महाराज दशरथ भी क्या बोले? नहीं नहीं, आज तो शाम हो गया है, आज नहीं, राम का राज्याभिषेक कल करेंगे। गुरुजी तो जानते थे कि कल कोई मुहूर्त ही नहीं है। ये कह रहे हैं कल करेंगे, कल तो नहीं, अब आज के बाद राज्याभिषेक की जो अभिषेक का मुहूर्त है वो 14 वर्ष के बाद। ये बात दशरथ जी नहीं पता, दशरथ जी को नहीं पता था, लेकिन गुरुजी जानते थे। इसीलिए गुरुजी बोले कि काल क्यों करना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, भजन करोगे कब? क्या गारंटी है कि कल आज रात को सोएंगे तो कल उठेंगे ही? न जाने कितना लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते नहीं हैं, न जाने कितने लोग, क्या गारंटी है? इसलिए कल पे नहीं छोड़ना है, आज सत्कर्म का भाव उठे, भजन करने का भाव उठे तो कल पे नहीं डालना है, आज। अगर कुछ पाप करने का मन में भाव उठे तो आज नहीं, कल करेंगे हमेशा। लेकिन भजन के लिए कल पे नहीं डालना है, भजन आज, भजन आज। दशरथ भी यही गलती किए थे कि राज्याभिषेक आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल किसी ने नहीं देखा, कोई रजिस्ट्री थोड़ी करा के आए हैं कि 23 नवंबर का दिन सूरज हम देखेंगे उगते हुए। कोई रजिस्ट्री नहीं कहीं किसी। दशरथ जी गलती कर गए। गुरुजी मन ही मन सोचे कि दशरथ जी आज राज्याभिषेक नहीं कर रहे हैं और फिर राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त जो है वो 14 वर्ष के बाद। दशरथ जी बोले, नहीं गुरुजी, मुहूर्त दूसरा बताइए, कल का मुहूर्त बताइए, कल। तो बोले ठीक है, कल कर लीजिए। गुरुजी बोले कल ही कर लीजिए। गुरुजी तो जानते थे क्यों कहने जाए।
बोले कल कर लीजिए। तो गुरुजी से दशरथ जी बोले तो फिर राम को आप जाकर के जो नियम संयम का पालन करना वो आप समझा दीजिए, कल राम का राज्याभिषेक हो। इधर गुरुजी राम के पास गए और राम से जाकर के कहते हैं, राम कल आपका राज्याभिषेक होगा, आप नियम संयम का पालन करो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल राज्याभिषेक होगा। ये शब्द उसने जोड़ दिए कि अगर सब कुछ ठीक होगा तो कल राज्याभिषेक होगा। और गुरुजी इशारे इशारे में ही राम को कह दिए, राम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, 14 साल तुमको वन में रहना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट बोलते कि राम कल आपका राज्याभिषेक होना। गुरुजी जानते थे कि कल महाराज दशरथ कह रहे हैं राज्याभिषेक के लिए, कल का कोई मुहूर्त ही नहीं है। राम करहु सब संजम आजो, जो विधि कुशल विवाह का। अगर विधि ने सब कुछ ठीक लिखा होगा तो कल आपका राज्याभिषेक होगा। राम जी देवताओं को प्रेरित किए, इसीलिए कहते हैं कैकेयी को दोष मत दो, कैकेयी की कोई गलती नहीं, मंथरा की कोई गलती नहीं। राम जी को जब पता चला, गुरुदेव आकर के बोले कि कल राज्याभिषेक होगा, तुरंत राम जी देवताओं को प्रेरित किए। देवता जाकर के सरस्वती के पास निवेदन किए हाथ जोड़ करके। सरस्वती आई और मंथरा की मति पलट करके चली गई। ये बुद्धि किसकी है? ये बुद्धि हमारे प्रभु की है। भजन करते रहोगे तो ये बुद्धि शुद्ध रहेगी, और नहीं तो ऐसा असुर घुस जाएगा तुम्हारी बुद्धि में कि तुमको ले डूबेगा, ले डूबेगा। न जाने कितनों की फैक्ट्री चली गई साहब। हम लोग तो छोटे आदमी हैं, 1-2 लाख का बिजनेस करते होंगे और क्या करते होंगे। लोगों की फैक्ट्रियां चली गई, लोगों की दुनिया नष्ट हो गई बुद्धि के चलते। और एक बात और, एक पेच अगर ढीला हो जाएगा ना तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपको सिकड़ी में बांध करके घर में रखेंगे। केवल एक पेच ढीला हो जाए बस, देखना। इसलिए पेच ठीक है तो अपने बुद्धि को प्रभु के चरणों में लगाओ, ताकि बुद्धि की शुद्धि होती रहे और तुम चकाचक बढ़िया खाओ, भजन में लगे रहो, खूब पैसा कमाओ, धर्म कर्म में टकाटक बने रहो। और नहीं, ये बुद्धि बिगड़ने में टाइम नहीं लगता साहब, नहीं टाइम लगता। बुद्धि बहुत जल्दी बिगड़ती है। इसलिए बुद्धि को व्यासदेव कहे क्या, सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव पहले ही कहे, मैं अपनी बुद्धि को धीमहि प्रभु के चरणों में, सत्य के चरणों में समर्पित कर दे रहा हूं। मेरी बुद्धि अब प्रभु के हाथों में है। अब सौंप दिया इस जीवन को रघुनाथ तुम्हारे चरणों में। सौंप दीजिए अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में। देखना आप अपनी बुद्धि से कभी कुछ गलत नहीं करोगे। मंथरा का मति पलट दिया करके देवता, जबकि प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे। कैकेयी और मंथरा को राम प्राणों से प्रिय थे, राम प्राणों से प्रिय थे। लेकिन बुद्धि देखिए साहब, हम टीचर को फांसी लगाते देखे, कितने डीएम है जो गोली मार लिए, जिलाधिकारी, कितने डीएम हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर के फांसी लगा लिया। एक अध्यापक तो हमारे परिचय के जो बच्चों को शिक्षा देता है, वो खुद बेचारा फांसी पे लटक गया। कैसे? ये बुद्धि कब पलट जाएगी और कब आपसे ही आपके हाथों गोली मरवा देगी, कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। आपके द्वारा ही करवा दिया जाएगा और आप देखते रह जाओगे, मामला सिलट जाएगा सर। इसलिए बुद्धि को ठीक रखिए, बुद्धि को ठीक रखिए। राम जी की इच्छा से मंथरा के कहने पर
माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर रात को मांग लिए। 2 वर मांगे कैकेयी ने। क्या क्या वर मांगा? पहला, राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के वचन को सुनकर के राजा निःशब्द हो गए। बोले, कैकेयी तुम कह रही हो? ये बात तुम कह रही हो? जो कैकेयी राम को अपने प्राणों से अधिक मानती है, वो कैकेयी कह रही है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे? ये तुम कह रहे, विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ये बात कह रही हो। राजा दशरथ बोले, कैकेयी, राम तो अपने शत्रु के भी प्रतिकूल नहीं होते। राम अपने शत्रु के भी कभी प्रतिकूल नहीं होते, लेकिन आज राम अपनी मां के लिए प्रतिकूल कैसे होते? जो मां उसको 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रही है, उसकी मां उसको वन भेजने लगी, उसका प्रेम कहां चला गया? कहां चला गया? कैकेयी, मैं सच कह रहा हूं, अगर मेरा बेटा राम वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी कहती है, महाराज, एक लोगों को तो मरना ही है, या तो आप मरेंगे या तो मैं मरूंगा, 2 में से एक को मरना पड़ेगा। और मैं अपने पति को अपमानित होता नहीं देख सकती। मुझे कलंक लगेगा, मैं स्त्री हूं, मुंह ढक करके मैं घर में रहूंगी, मैं उस कलंक को झेल लूंगी, लेकिन मेरा पति राजा है, अगर मेरे पति के ऊपर कलंक लगा तो वो समाज में कैसे घूमेगा? इसलिए मैं नहीं चाहती कि कलंक आपको लगे, कलंक मुझे लगना चाहिए, कलंक मुझे लगना चाहिए। कैसे? अगर सूर्योदय से पहले राम अगर वन नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। होत प्रात मुनि बेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरन राउर अजस नृप समझौ मन माय। अगर सुबह होते होते अगर राम वन में नहीं गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी और आपको अपजस लगेगा, आपको कलंक लगेगा। कलंक जीवन, कलंक रूपी जीवन जीने से अच्छा है मृत्यु को गले लगा लेना। महाराज समझ गए, कैकेयी यही चाहती है, यही चाहती है कैकेयी कि मैं मरूं। सुमंत जी राम जी को बुला करके आए, बुला करके आए। कैकेयी ने राम जी को सब कुछ बताया, क्योंकि जब कैकेयी कहती तो दशरथ जी बेहोश हो जाते, अचेत हो जाते। फिर उठ करके पूछते, कैकेयी तुम सच कह रही हो? बोले, हाँ महाराज, ये बात सच है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना ही पड़ेगा। राम समझ गए, दशरथ समझ गए कि अब ये संभव नहीं है। सुमंत जी को बुलाए और बुला करके बोले, महाराज, जब सुमंत जी राम को बुला करके लाए तो दशरथ एकदम अचेत पड़े थे, और जैसे ही राम जी आकर के खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि पिताजी अचेत पड़े हुए हैं और माता मेरी खड़ी हुई। राम जी गति को जान गए, राम जी गति को जान गए, जानकर के अत्यंत कोमल वाणी से कहे कि आपको पता नहीं, रात भर में पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। पिताजी ने रात भर में धर्म का विचार कर लिया। सब लोग तो सोच रहे हैं कि सुबह बड़े धूमधाम से तैयारी होगी, राम का राज्याभिषेक होगा,
लेकिन यहां गति बदल गई साहब, गति बदल गई। और गति ऐसी बदली कि राम को कैकेयी ने कहा कि आपके पिता ने संकल्प लिया, हमको 2 वर दिया है। जब राम ने पूछा पिताजी की यह हालत कैसे हुई, तब उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने हमको 2 वर दिया है। राम जी कहे, मां आप बताओ क्या 2 वर है? मैं उनका बेटा हूं, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, आप बताइए। तब उन्होंने कहा कि पहला, भरत जी के जगह राम की जगह भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा राम आपको 14 वर्ष का वनवास। बोले मां मेरा तो ये सौभाग्य है, मेरा ये सौभाग्य है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने हमको जंगल का राज दिया, वहां तो हमारा बहुत बड़ा काम है। यह सोच करके तुरंत वहां से निकले और कौशल्या मां के पास गए। कौशल्या मां से बोले कि पिताजी ने धर्म का निर्णय कर लिया। बोले क्या हुआ? बोले पिताजी ने हमको बहुत बड़ा राज्य दिया है और भरत के लिए छोटा राज्य दिया है। बोले बात क्या है? बोले हमें वन का राजा बनाए हैं और भरत को यहां का राजा बनाए। मां कौशल्या ने कहा, ये किसने कहा बेटा? अगर महाराज दशरथ बोले हैं कि तुमको 14 वर्ष वनवास में रहना है, तो मैं तुमको कहती हूं कि तुमको अयोध्या में रहना है। क्यों? क्योंकि पिता से ज्यादा मां का अधिकार होता है। लेकिन अगर तुम्हारी मां कैकेयी ने कहा है कि 14 वर्ष वनवास में जाकर के रहना है, तो अवध तहां जहां राम निवास हो, अयोध्या वही होगी जहां राम निवास करेंगे। अगर राम वन में निवास करेंगे तो अयोध्या वन में होगी, और ये अयोध्या वन जैसे हो जाएगी। चिंता नहीं। तब तक वहां सीता जी आ गई। सीता जी से भी चर्चा हुई, सीता जी को भी ले जाने से मना कर रहे थे, सीता भी तैयार हो गई। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी भी निवेदन किए, उनके भी निवेदन को स्वीकार किए। उसके बाद लक्ष्मण जी गए अपनी माता से मिल करके आए, और माता जी उसी समय बोल दी लक्ष्मण को कि सीता आपकी मां है और राम आपके पिता हैं। आज के बाद हमको मां मत जाना, सीता आपकी मां है। स्वप्न में भी मेरा चिंतन मत करना। इसीलिए तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। बोले मां बोली है कि मेरा चिंतन भी मत करना 14 वर्ष, स्वप्न में भी मत देखना। जगते रहेंगे तो विश्वास है कि मैं मां का चिंतन नहीं करूंगा, लेकिन सो गया और स्वप्न देख लिया तो मां का संकल्प टूटेगा। इसलिए 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं।